कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमने सोचा भी नहीं होता। एक छोटा सा गांव, बड़े सपने और फिर कनाडा जैसी दूर की जमीन। लेकिन असली कहानी वीजा या विदेश की नहीं होती। असल कहानी होती है दिल की, उस भरोसे की जो अजनबी शहर में किसी अपने से मिलता है। आज की कहानी है एक गांव के लड़के और एक फैमिली फ्रेंड की, जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। मेरा नाम अमन था। मैं भारत के एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी सीधी थी पर सपने बहुत बड़े। पिताजी किसान थे, माँ घर संभालती थी और मैं हर रात छत पर लेटकर कनाडा के सपने देखा करता था। हमारे घर में अक्सर एक मेहमान आती थी, नीलम आंटी। नीलम आंटी हमारी फैमिली फ्रेंड थी, पापा के पुराने दोस्त की पत्नी। वो कई सालों से कनाडा में रहती थी और हर 2-3 साल में भारत आती थी। जब भी वो आती, घर में एक अलग सी रौनक आ जाती। उनकी बातें, उनका आत्मविश्वास और विदेश की कहानियां, मैं चुपचाप सुनता रहता। नीलम आंटी मुझसे अक्सर पूछती, अमन आगे क्या करना है? मैं मुस्कुरा कर कहता, कनाडा जाना है। वो हंसती, तो मेहनत शुरू कर दो, सपने यूं ही पूरे नहीं होते। उस दिन पहली बार किसी ने मेरे सपने को मजाक नहीं, हौसला समझा था। कुछ महीनों बाद उन्होंने पापा से कहा, अगर अमन सच में चाहता है तो मैं उसकी गाइड करूंगी, कॉलेज, वीजा, सब कुछ। माँ की आंखों में डर था, पापा की आंखों में उम्मीद, और मेरी आंखों में सिर्फ कनाडा। जब मेरा वीजा आया, मैं खुशी से रो पड़ा। नीलम आंटी ने फोन पर कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी, कनाडा आसान नहीं है। उस वक्त मुझे क्या पता था कि कनाडा मुझे सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता भी देने वाला है। जब मेरा जहाज टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरा तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो थी ठंड और अकेलापन। गांव की खुली हवा के बाद यहाँ सब कुछ तेज, अनजान और मशीन जैसा था। हाथ में एक छोटा बैग, दिल में ढेर सारे सपने और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा? भीड़ में अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अमन। मैंने मुड़कर देखा, नीलम आंटी। वही सुकून भरी मुस्कान, वही अपनापन जो गांव में महसूस होता था। उस पल मुझे लगा जैसे कनाडा अब थोड़ा सा अपना हो गया है। कार में बैठते ही उन्होंने पूछा, थक गया होगा? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, थोड़ा, लेकिन खुश हूँ। वो बोली, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, पर तुम मजबूत हो। उनकी बातों में माँ जैसा भरोसा था, लेकिन एक अलग ही गहराई भी। नीलम आंटी का घर साफ सुथरा, शांत और सुकून से भरा था। उन्होंने कहा, जब तक सेटल नहीं हो जाते यही रहना। मैंने झिझकते हुए कहा, आंटी बोझ नहीं बनना चाहता। वो मुस्कुराई, परिवार में बोझ नहीं होता अमन। उस वक्त परिवार शब्द कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। रात को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर सफेद बर्फ गिर रही थी और अंदर दिल में अजीब सी हलचल। मैं सोच रहा था, क्या यही मेरी नई जिंदगी है? तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। नीलम आंटी ने कहा, चाय पी लोगे? नई जगह पर नींद नहीं आती। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। चाय की भाप में कनाडा की ठंड कुछ कम लग रही थी। उन्होंने मुझसे मेरे डर, मेरे सपनों और मेरे अकेलेपन के बारे में पूछा। मैं पहली बार किसी के सामने खुलकर बोल रहा था और वो ध्यान से सुन रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये रिश्ता सिर्फ फैमिली फ्रेंड का नहीं रह गया है, कुछ और बन रहा है धीरे धीरे। अगली सुबह जब मैं उठा तो खिड़की के बाहर सब कुछ सफेद था, बर्फ, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर शांति की चादर बिछा दी हो। नीलम आंटी पहले ही जाग चुकी थी। किचन से हल्की सी आवाज आ रही थी, चम्मच, कप और चाय की खुशबू। मैं किचन में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। कनाडा में पहला दिन यादगार होना चाहिए। मेज पर टोस्ट, अंडा और चाय रखी थी। मैंने कहा, आंटी आपने इतना सब? वो बोली, अब यहाँ हो तो अपनी तरह रहो। उनके शब्दों में हुक्म नहीं था, अपनापन था। नीलम आंटी खुद मुझे कॉलेज छोड़ने आई। रास्ते भर वो समझाती रही, कैसे प्रोफेसरों से बात करनी है, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा कैसे रखना है। कॉलेज के बाहर उतरते समय उन्होंने कहा, डर लगे तो फोन करना, अकेले मत रहना। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कॉलेज में हर कोई अपने में मग्न था, कोई चाइनीज, कोई अफ्रीकन, कोई यूरोपियन। मैं बीच में खड़ा सोच रहा था, मैं यहाँ कौन हूँ? अंग्रेजी लड़खड़ा रही थी, कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। शाम तक सर भारी हो गया। घर लौटते समय मैंने नीलम आंटी को कॉल किया, आंटी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, सीधे घर आओ, आज बाहर से खाना मंगाते हैं। उस पर आवाज में जो राहत थी उसने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया।
डिनर के बाद हम बालकनी में खड़े थे। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थी। नीलम आंटी ने कहा, अमन, मैंने भी जब कनाडा में कदम रखा था बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था। मैंने पहली बार उनकी आंखों में बीते हुए संघर्ष की झलक देखी। वो सिर्फ मजबूत नहीं थी, वो टूटी भी थी और फिर संभली थी। एहसास जो शब्दों में नहीं थे। उस शाम मैंने उन्हें सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड नहीं देखा, वो कोई थी जो मुझे समझती थी, मेरे डर पहचानती थी। और शायद मैं भी उनकी खामोशी पढ़ने लगा था। रिश्ता अब भी नामहीन था, लेकिन दिल कुछ नया सीख रहा था। कॉलेज शुरू हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। सुबह कॉलेज, शाम जॉब की तलाश और रात को थकान। कनाडा अब सपना नहीं रहा था, अब वो हकीकत बन चुका था। एक दिन मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। नीलम आंटी को बताया तो उनकी आंखों में गर्व था। देखा अमन, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। पहली सैलरी छोटी थी, लेकिन आत्मसम्मान से भरी। मैंने जिद की कि उस दिन डिनर मैं करूंगा। वो हंस पड़ी, ठीक है, पर ये तुम्हारी नहीं, हमारी खुशी है। जैसे जैसे मेरी जिंदगी व्यस्त होती गई, घर में समय कम होने लगा। नीलम आंटी अक्सर अकेली रह जाती थी। मैंने महसूस किया वो कुछ कहना चाहती हैं, पर कह नहीं पा रही हैं। एक शाम मैं देर से लौटा। घर में अजीब सी खामोशी थी। नीलम आंटी सोफे पर बैठी थी, खिड़की के बाहर देखती हुई। मैंने पूछा, सब ठीक है आंटी? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही कहा, अमन, कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला हो जाता है। मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरी शादी सिर्फ समझौता थी। कनाडा आकर सब कुछ मिला, बस एक सच्चा साथ नहीं मिला। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं पहली बार उन्हें इतना कमजोर देख रहा था। मैंने बस इतना कहा, आप अकेली नहीं हैं आंटी। उस पर शब्द कम थे, पर एहसास गहरे। वो मुझे देखती रही, जैसे पहली बार, और मैं अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस कर रहा था। रिश्ता अब भी नाम के बिना था, पर दूरी कम हो रही थी। समय कनाडा में बहुत तेज चलता है। दिन कॉलेज और जॉब में निकल जाते और रात खामोश सवालों में। नीलम आंटी और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ बदल रहा था, धीरे, बहुत धीरे। एक सुबह हम दोनों किचन में थे, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा था। पहले जहां हंसी और सलाह होती थी, वहां अब एक अजीब सी झिझक थी। नीलम आंटी ने चाय बनाते हुए कहा, आज कॉलेज जल्दी है? मैंने सिर हिलाया, हाँ, थोड़ा। दोनों मुस्कुराए, पर आंखें नहीं। कॉलेज में मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बार बार नीलम आंटी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैं खुद से लड़ रहा था, ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे? उम्र का फर्क, लेकिन दिल इन सवालों की नहीं सुनता। उस रात मैं देर से लौटा। नीलम आंटी लिविंग रूम में बैठी थी। टीवी चल रहा था, पर वो देख नहीं रही थी। उन्होंने कहा, अमन, बैठो, कुछ बात करनी है। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद मैं गलत हूँ, पर तुम आए हो, तब से मैं खुद को जिंदा महसूस करने लगी हूँ। मेरे हाथ कांप गए। मैं जानती हूँ समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं चाहती। उन्होंने मेरी ओर देखा, बस ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम भी कभी कभी ऐसा ही महसूस करते हो? मैंने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मैंने यहाँ अपने लिए एक घर पाया है, और वो घर आप हैं। उनकी आंखों में नमी आ गई। कोई वादा नहीं हुआ, कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, लेकिन उस रात 2 दिलों ने एक दूसरे की सच्चाई पहचान ली। हम दोनों जानते थे ये रास्ता आसान नहीं है, इसलिए हमने तय किया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत कदम नहीं। पहले खुद को समझना जरूरी है, लेकिन दिल तो पहले ही सीमा लांघ चुका था। उस रात के बाद घर का माहौल शांत था, लेकिन भीतर से तूफान चल रहा था। नीलम आंटी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी, और मैं हर बात बोलने से पहले 10 बार सोचने लगा था। कॉलेज से लौटते हुए मैं अक्सर बस में बैठा खिड़की से बाहर देखता रहता। दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये सही है? मैं यहाँ पढ़ाई और भविष्य बनाने आया था, लेकिन दिल किसी और दिशा में खींच रहा था। एक शाम माँ का फोन आया, बेटा, सब ठीक है ना? आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने हंसने की कोशिश की, सब ठीक है माँ। माँ की आवाज में वो पहचान थी जो दूर से भी सच पकड़ लेती है। किसी बात का बोझ मत रखना, हम हैं तुम्हारे साथ। फोन रखने के बाद मेरी आंखें भर आईं। उसी रात नीलम आंटी बालकनी में खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? उन्होंने बिना देखे कहा, अमन, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी उलझ जाए। मैंने जवाब दिया, और मैं नहीं चाहता कि आप खुद को अकेला समझें। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा,
शायद हमें थोड़ी दूरी चाहिए। ये शब्द धीरे बोले गए पर दिल पर तेज लगे। तुम अपने करियर पर ध्यान दो, मैं भी खुद को समझूं। मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, छोड़ना होता है। अगले दिन से मैं ज्यादा देर तक कॉलेज में रुकने लगा। वो भी अपने काम में डूब गई। एक ही घर में रहते हुए भी हम दोनों जैसे अलग अलग दुनिया में थे। लेकिन हर दूरी के पीछे एक सवाल छिपा था, क्या ये दूरी प्यार को खत्म करेगी या और पक्का बनाएगी? दूरी शब्दों से नहीं, खामोशी से बढ़ रही थी। एक ही घर, एक ही छत, लेकिन रास्ते अलग। मैं कॉलेज और लाइब्रेरी में खुद को उलझाए रखता और नीलम आंटी अक्सर देर तक बाहर रहती। एक शाम मैं अकेला बैठा डायरी में लिख रहा था, कनाडा आकर मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन खुद को खोता जा रहा हूँ। मुझे एहसास होने लगा था, ये सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी की परीक्षा है। उस रात नीलम आंटी थकी हुई लौटी, आंखों में कुछ टूटा सा था। मैंने चुपचाप पानी का गिलास बढ़ाया। उन्होंने गहरी सांस ली। अमन, आज तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने पहली बार उन्हें इतना गंभीर देखा। मेरी शादी प्यार से नहीं हुई थी, समझौता था, और वो समझौता मुझे अंदर से खाली करता चला गया। उन्होंने बताया कैसे विदेश आकर उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया, कैसे रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। लोग समझते हैं मैं मजबूत हूँ, पर सच ये है मैं बहुत अकेली रही हूँ। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी अपने दिल की बात कही। मैं यहाँ बड़ा आदमी बनने आया था, पर किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा। वो आप थी। हम दोनों खामोश हो गए। उस पल कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, ये एहसास मौसम की तरह नहीं, जिंदगी की तरह थे। नीलम आंटी ने कहा, अगर ये रास्ता चुना तो आसान नहीं होगा। तुम्हें भी और मुझे भी मजबूत होना पड़ेगा। मैंने पहली बार डर के बिना जवाब दिया, मैं भागना नहीं चाहता। वो हल्की सी मुस्कुराई। शायद काफी समय बाद, उस रात के बाद घर में फिर से बातें होने लगी थी, लेकिन अब हर शब्द के साथ एक सावधानी जुड़ी थी। नीलम आंटी और मैं दोनों समझ चुके थे, ये सिर्फ दो दिलों की बात नहीं है, इसके साथ समाज की सोच भी जुड़ी है। कनाडा खुला देश है, पर भारतीय दिल अपने संस्कार साथ लेकर चलते हैं। नीलम आंटी को कुछ जान पहचान वालों के ताने सुनने पड़े, इतना अकेले क्यों रहती हो, घर में लड़का है, लोग बातें करेंगे। वो बाहर से मुस्कुरा देती, पर अंदर चुपचाप टूट जाती। उसी दौरान कॉलेज से एक बड़ी खबर आई। मुझे एक अच्छे को-ऑप पेड इंटर्नशिप का ऑफर मिला। ये मेरे करियर का पहला बड़ा कदम था। जब मैंने नीलम आंटी को बताया तो उनकी आंखों में खुशी साफ दिखी। देखा अमन, मेहनत कभी शर्मिंदा नहीं करती। उस पर मुझे एहसास हुआ, वो मेरे भविष्य को अपने से भी ज्यादा महत्व दे रही थी। एक शाम मैंने खुद से पूछा, अगर कल सब छोड़ना पड़े तो क्या मैं तैयार हूँ? प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, कभी कभी सही समय का इंतजार भी होता है। नीलम आंटी ने कहा, अमन, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो। मैंने जवाब दिया, और मैं नहीं चाहता आप खुद को सजा दे। हम दोनों ने एक अनकहा समझौता किया, करियर पहले, रिश्ते को समय और फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन अब भागने की बात नहीं थी, अब बात थी मजबूत बनने की। नई इंटर्नशिप शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल था, लेकिन तेज भी। मैं खुद को साबित करने में पूरा जोर लगा रहा था। ऑफिस में लोग मुझे मेहनती और शांत कहते। पहली बार मुझे लगा मैं सिर्फ गांव से आया लड़का नहीं रहा। शाम को जब मैं घर लौटा तो नीलम आंटी ने पूछा, थक गए? मैंने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा है। उनकी आंखों में सुकून था। एक दिन नीलम आंटी की एक जान पहचान वाली अचानक घर आ गई। वो मुस्कुराई, पर उनकी नजर हम दोनों पर कुछ ज्यादा ही देर ठहरी। अरे, आप दोनों साथ रहते हैं? नीलम आंटी ने शांत आवाज में कहा। हाँ, फैमिली फ्रेंड है। बात वहीं खत्म हो गई, पर सवाल हवा में रह गया। उस रात नीलम आंटी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने कहा, लोग पूछने लगेंगे और हर सवाल आसान नहीं होगा। मैंने पहली बार उनके डर को खुद से बड़ा देखा। अगर कभी आपको लगे ये सब ज्यादा हो रहा है तो मैं रास्ता बदल लूंगा। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। नहीं, भागना समाधान नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए ये सब झेल पा रही हूँ। उन शब्दों में कोई दावा नहीं था, बस सच्चाई थी। मैंने उस रात खुद से वादा किया, जो भी हो मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। सुबह घर में फिर से साधारण बातें होने लगीं, लेकिन अब हम दोनों जानते थे ये रिश्ता अब सिर्फ हमारा नहीं रहा। दुनिया ऐसे परखने लगी थी। उस हफ्ते सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान तैयार था। एक शाम नीलम आंटी को भारत से कॉल आया। फोन रखते ही उनका चेहरा बदल गया। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली,
घर वालों को किसी ने बता दिया है कि मैं अकेली नहीं रहती। मेरे सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो सवाल पूछ रहे हैं, कौन है, क्यों है और कब तक है? नीलम आंटी की आवाज कांप रही थी। उन्हें सब कुछ काला सफेद दिखता है, बीच का सच समझ नहीं आता। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ मेरा करियर, मेरे माँ पापा, उनकी उम्मीदें, दूसरी तरफ नीलम आंटी जिन्होंने मुझे अकेले देश में घर दिया। मैं खुद से पूछ रहा था, अगर आज सच बोलना पड़े तो क्या मैं तैयार हूँ? अगली सुबह नीलम आंटी ने खुद कहा, अमन, मैं नहीं चाहती तुम्हें सफाई देनी पड़े। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सब संभाल लूंगी। उनकी बातों में त्याग था, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं छुपकर नहीं जीना चाहता। वो मुझे देखने लगी। अगर सवाल होंगे तो हम सच कहेंगे, बिना डर के। पहली बार उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, भरोसा भी था। हम जानते थे आने वाले दिन और मुश्किल होंगे, लेकिन उस सुबह एक बात साफ थी, अब ये रिश्ता कमजोरी नहीं, हिम्मत बन चुका था। नीलम आंटी ने भारत में अपने परिवार से खुद बात की। उन्होंने साफ कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं अकेली थी और अमन ने मुझे सहारा दिया। परिवार को समय लगा, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि अमन सम्मान, जिम्मेदारी और मेहनत से भरा इंसान है। अमन ने भी अपने माता पिता से सब कुछ सच सच बताया। माँ रोई, पिता चुप रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद पिता ने कहा, अगर रिश्ता डर और छुपाव से नहीं, इज्जत और जिम्मेदारी से जुड़ा है तो हम रोक नहीं बनेंगे। ये शब्द अमन की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गए। इंटर्नशिप के बाद अमन को फुल टाइम जॉब ऑफर मिला। पहली बार वो अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा था। नीलम आंटी ने कहा, अब तुम किसी पर बोझ नहीं, बल्कि एक मिसाल हो। उन्होंने तय किया, रिश्ता धीरे और सम्मान से आगे बढ़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। ये प्यार जज्बात से नहीं, समझदारी से बना था। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक छोटा सा घर लिया, जहां न डर था न छुपाव, बस शांति, भरोसा और अपनापन। एक सुबह बर्फ पिघल रही थी। अमन खिड़की से बाहर देख रहा था और नीलम चाय बना रही थी। नीलम ने कहा, कनाडा ने हमें सिर्फ छत नहीं दी, एक नई जिंदगी दी। अमन मुस्कुराया, और आपने मुझे खुद पर भरोसा करना। प्यार उम्र या समाज से नहीं, नियत और जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। जो रिश्ता डर से नहीं, सम्मान से जिए, वही टिकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी फिर एक नई जिंदगी, नए संघर्ष और सच्चे एहसासों के साथ आएगी। धन्यवाद दिल।